श्रीराम राजू की बात सुनकर कोया आदिवासियों का दिल मजबूत हो गया। उनके अंदर हिम्मत बन गई, आत्मविश्वास जाग गया। फिर क्या था, पहले उनके अंदर ये क्रोध सुलग ही रहा था, अब श्रीराम राजू के कारण वह ज्वाला में बदल गया और विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेजों के होश उड़ गए, अंग्रेज डर गए। आदिवासी पहले से बहुत गुस्सा हो रहे थे। वे अपमान के कारण उनके अंदर क्रोध था ही। अब ये भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, दुख और क्रोध फूट से के निकल पड़ा, बाहर आ गया। भद्राचलम से पार्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कूद पड़े, सब एक हो गए और अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से उन्हें सेना बुलानी पड़े। ये अब डर गए, अंग्रेज डर गए। अंग्रेजों की इतनी भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को दबा न पाए। 2 साल तक ये आंदोलन चलता रहा। जब संकरी पगडंडियों से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती, यहाँ पगडंडी का मतलब है एक छोटा सा मार्ग होता है और पक्की सड़क नहीं है, ये छोटी होती है, संकरी होती है, उसे हम पगडंडी कहते हैं। और जब ये सेना की टुकड़ी वहाँ से गुजर रही होती तो जंगलों में ये आदिवासी छिप जाते थे और भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते थे, उन्हें कुछ नहीं करते थे। लेकिन जैसे अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर नजर आते तो उन पर अचूक निशाना लगाते, यानी उन्हें मार देते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार डरने लगा। जब राजू के दल थानों की तरफ आते थे तो पुलिस भी वहां से भाग जाते थे, यानी वे पुलिस भी डर जाते थे। श्रीराम राजू ने आदिवासियों से एक बात कह रखी थी कि अंग्रेजों से लड़ो पर एक भी भारतीय सैनिक का बाल बांका न होने पाए, उन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाओ, भारतीय सैनिकों को कुछ मत करो, क्योंकि अंग्रेजों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे और राजू के आदेश का सख्ती से आदिवासी पालन करते थे। जब वो पहाड़ों से कूच करता था मानो उन्हें किसी का भय न हो। आदिवासी पहाड़ियों में, जंगलों में पले बड़े थे, जिसके कारण जंगल के बारे में उन्हें कोई डर नहीं था। वे आराम से वहां घूमते थे। आदिवासी लोग पुलिस चौकियों या सेना पर भी हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूट कर भाग जाते थे। और उन्हें इसके लिए कौन मार्गदर्शन करता था? तो उनका नेता श्रीराम राजू। राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैलाए रखा था। गुप्तचर मतलब कुछ ऐसे लोग जो किसी को बिना बताए इधर उधर छुप कर कहाँ जाते थे? अंग्रेजों की तरफ, और उनका जो वहाँ बातें होती थी वे सुनते थे और आकर राजू को बताते थे। अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश, कहाँ से वे आएंगे, कहाँ से जाएंगे, उनकी क्या योजना है, ये सारे संदेश वे किसी को कानो कान खबर न होती थी।